दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, भाई की शादी तो हो चुकी है, लेकिन मैंने शादी के व्लॉग नहीं डाले और मैं स्टार्टिंग भी करना भूल गई थी सुबह सुबह, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी हो रही थी ना। हम लोगों की बारात जाने वाली थी 9 बजे, तो मतलब दुल्हन के पापा ने बोला था कि 11 बजे तक बैंक्वेट हॉल में बारात आ जानी चाहिए। तो मौसी के वहाँ भी थोड़ा जल्दी थी, तो फटाफट सुबह से ही सब लोग रेडी होने में लगे हुए थे। और मैंने अपना हेयर स्टाइल किया हुआ था प्लाजा ब्यूटी पार्लर से, क्योंकि वहाँ पे हमारी दुल्हन थी, दूल्हे की बहन ने भी वहीं तैयार होना था, दुल्हन की मम्मी ने भी वहीं तैयार होना था। तो उसके पास हम लोगों के लिए टाइम भी नहीं था, फिर बारात भी जल्दी जानी थी। तो हम चारों बहनों ने मेकअप तो घर पे किया था, बाकी हेयर स्टाइल प्लाजा ब्यूटी पार्लर से किया था। मैं थोड़ा थोड़ा मेकअप भी करवा लाई थी, पूजा भी करवा के लेके आई थी। फिर आ गई थी वहाँ दुल्हन, तो हम लोग फिर आ गए थे अपने वहाँ और फिर यहीं रेडी हुए। और दोस्तों, इस शादी में एक नई बात हुई है कि यहाँ जयमाला शादी के बाद हुई। तो दुल्हन के पापा हैं पंडित जी, तो उन्होंने कुछ नियम और शर्तें रखी हुई थी कि जयमाला शादी के बाद करोगे और पहले शादी होगी। जैसे ही दुल्हन को होगा उसके बाद दुल्हन आएगी और सीधे शादी हो जाएगी। तो वैसे ही उन्होंने किया अपने नियम के अनुसार। दूल्हा दुल्हन का पूरे दिन व्रत था। जयमाला के बाद उन्होंने खाना खाया और ये भी अच्छा रहा वैसे, क्योंकि जयमाला में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और 2-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसका इन्होंने कारण भी बताया है कि उन्होंने ये क्यों किया, जयमाला बाद में और शादी पहले। ये सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा मेरे पूरे ब्लॉग में। मैंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और सब कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में और देखिए मेरा ये शादी वाला ब्लॉग। ये देखो दोस्तों, आज तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही भानु। ये भानु ही है, कोई और है? भानु तो बड़ी सुंदर लग रही है। भानु थोड़ा पीछे को जाते तो लहंगे का पूरा लुक आएगा। ये देखो भानु यहाँ सुबह पीछे घुमो भानु, बैक करो, 6 बजे पहुंच गई है। पैक करो। ये भानु का पैच ये अभी आ रहे इसमें। कंचन की भी रात भर कंचन सोई नहीं है। सुबह 6 बजे बुला दिया, अभी दुल्हन आने वाली है यहाँ थोड़ी देर में। और उससे पहले मैंने कहा कि मेरा जूड़ा बना दे बस। मेकअप तो मैं खुद भी पतोड़ लूंगी अपना। तो दोस्तों, पूजा तो पार्लर से तैयार होके आई है, प्लाजा ब्यूटी पार्लर से। दिखा तो पूजा। खुशबू यहाँ दिखा। मीना ब्यूटी खुशबू घर से, सोनी ब्यूटी, मीना ब्यूटी पार्लर। आधा घर हम घर में तैयार हो रखे हैं। सोनी और खुशबू मीना ब्यूटी पार्लर से तैयार हुए हैं और हेयर स्टाइल वहाँ से बनाई। फिर उतनी देर में वहाँ दुल्हन आ गई थी। फिर हमने कहा भागो अपने घर में कर लेंगे जितना भी टचअप बाकी है। और उसके बाद ड्रेस सब हमने घर में करा अपना। अंडोला जी भी रेडी है, देखो यहाँ पे। वाह, ये आज कोट पैंट में। और ये मेरी बहन है, ये 2 लहंगे वाले हैं। अब बताना कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरी तीसरे नंबर की बहन है सोनी, दिल्ली वाली। और खुशबू वो सबसे छोटी है। ये पूजा 2nd नंबर की है। तो अब हम बारात के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम जाते हैं बारात में। तो गाइस, बारात के लिए हम बिल्कुल जाने के लिए। तो दोस्तों, बाराती बन के हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और अब बारात में जाने के लिए। ये देखो, खुशबू है हमारे साथ, सोनी और पूजा आ रहे हैं पूजा की गाड़ी में पीछे। तो बारात वहाँ बाहर आ गई है, बोल रही है मम्मी। तो अब जाते हैं बारात के लिए। तो दोस्तों, बारात घर में हम पहुँच चुके हैं और बारात बाहर आई हुई है, सब लोग नाच रहे हैं।
बारात निकल गई है घर से और ये मीठी कह रही है मैं ऊपर चढ़ती हूँ बोले हाँ, पता नहीं किसको देखती है। पीछे गैंग बैठी हुई है, दिखा तो पीछे हीरोइनों को दिखा, ये एनू, भानु, पीछे खुशबू। तो अब दुल्हन को लेके आते हैं हम, फिर दुल्हन दिखाते हैं आप सभी को। आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके। हाँ यार ये गाना बजवाना है, थोड़ी देर छोड़ के आना था ना। रात जाएगी पैदल पैदल, पैदल यात्री जाएंगे यहाँ से। ये देखो भाई बाराती, यहाँ देखो पुजारी जी कोटाबाग के आज बिल्कुल हीरो बन के छाए हुए हैं। ये सब बाराती हैं और यहाँ हाईवे से बारात होते हुए जाएगी महालक्ष्मी बैंक्वेट हॉल में। और ये है देखो भाई, ये है दूल्हे के चाचा, आज तक ये भी पहचान में नहीं आ रहे। अरे मैंने बता दिया, वो हमारे नाना जी हैं भाई, हैंडसम नाना जी। और यहाँ सब जरा धूम धड़ाका करते हुए बारात को लेके जाते हैं हम लोग, फिर शाम को लाते हैं दुल्हन को। क्या चीज? आर्मी के आए हुए लोग हैं ये। अरे स्मार्ट लग रहे हो, टोपी में ही तो बढ़िया लग रहे हो। ये दूल्हे के जमाना है। अच्छा अच्छा, दूल्हे के दादा। अरे चाचा तो आज हीरो लग रहे भाई, चाचा का। और ये है सारे बाराती। हेलो बारातियों, चलो धूम धड़ाका करने के लिए तैयार, चलो। और दूल्हे को वहाँ पर मुकुट पहनाया जा रहा है, उसके बाद दूल्हे को बैठाएंगे हम रथ में। ये हम सब बाराती है और एक ही मंजूदी यहाँ पे चाउमीन खा रहे बच्चों के छीन कर, इन्हें भूख लग गई। और ये घराती है बाराती खाने लगी। ये बाहर चल रहा है दुल्हन, और अभी थोड़ी देर पहले शादी, थोड़ी देर बाद शादी होने वाली है। और हमने जूते छुपा दिए। मतलब
जयमाला पहले नहीं कर रहे हैं, पहले शादी करेंगे। तो इसलिए पहले शादी होगी, उसके बाद जयमाला होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यही माना गया है। इसलिए मंजू दी पहले ही खाना खा दे रही है। तो दोस्तों वहाँ पे दुलर्ग हो रहा है, इधर चल रहा है खाना पीना, और कुछ जनाब बैठे हैं यहाँ पर, गपशप चल रही है इनकी छाया में, नाच नाच के गर्मी हो गई बल। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक नया नियम है कि शादी पहले होनी है, मतलब ये दुल्हन के पापा का ऑर्डर है, और उसके बाद जयमाला होगी लास्ट में, फिर हम खाएंगे पियेंगे, फिर उसके बाद घर, मतलब दूल्हा दुल्हन नहीं खाएंगे, जयमाला लास्ट में, शादी पहले। तो अभी दुल्हन हो रहा है, उसके बाद सीधे डायरेक्ट दुल्हन की एंट्री होगी और सीधे जयमाला होगी। और सनवाल जी को अपनी शादी की याद आ रही है आज। हाँ इस बार और शादी करने का मन नहीं कर रहा, वहाँ सुबह ही गया था घर में। ऐसा नहीं हो सकता है फिर, अरे तो ये उसी बात की रिकॉर्ड दीदी हो गई, तो देखो होगी, रुको, ये बात रिकॉर्ड हो गई, होगी। ये भी शाम को बताएगी तुम्हारा मन। अभी भेजती हूँ दिन में ऐसे। तो भाई हमारी ननद भी पहुँच चुकी है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे अरे कुछ यहाँ पे चल रहा है दुल्हन के, अभी दूल्हे का स्वागत किया जा रहा है। ये सामने पिंक लहंगे में है दुल्हन की मम्मी, अभी थोड़ा सीरियस मोड में देख नहीं रही है इधर को। वो है पापा। तो माही पलकी को खाने हैं गोलगप्पे। पूजा कैसे खाएगी? ये खाई, उसने कहा खा के ही छोड़ूंगी मैं, चाहे कुछ हो जाए। मीठा होगा देना, मीठा नहीं भूख लग गई? एक मिनट। ये देखो सोनी, ला अपनी तेरी बड़ी दीदी हूँ मैं, सेवा कर ले थोड़ा, थाली मेरे को दे दे, अपने लिए और ले आ। ये देखो दोस्तों इतनी बढ़िया जल्दी खा लो, मैं खाने रहती हूँ। जल्दी खा लो बल, फिर नानू दीदी ले लेगी बल। अब तो जा और लेके आ दोबारा। अभी जाऊंगी, तब तक इसको खा तू। तुम मत खा, तेल कम पड़ेगा। तुम मत खा, कल खाना तो आराम से पार्टी वहाँ दीपक का। मैं लाइव लेती और किसी को? मामी खाना खा लिया? खाना तो खा लो पहले। खाने खा रहे हो? क्यों? अच्छा मामी भांजे के संगे खाएगी। अच्छा, तो गाइस खाना खा लिया जाए, बहुत हो गया बल, अब बहुत हो गया है। ये 3 के 3 खा के बैठे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है नहीं खाए। इन बस इनकी शक्ल लग रही है नहीं खाई जैसी। और यहाँ पे मंजू भी खा रही है। चलो देखो ये आए हैं समधी समधिनी, वहाँ पे क्या जरूर चाहे जान चली जाए। भव्या तुम्हारी
दुल्हन को सब ससुराल का जेवर पहना दिया गया। बेवल यहाँ फोन में बात लग रहा है, इन्हें अलग चल रहा है। कब्बू को फिर से भूख लग गई क्या? शांत हो गई है। इनको गाने सब भूल गए हैं, ये इनको चिढ़ाने भी नहीं आ रहा है। दुल्हन वाले ने इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ा दिया है। चिढ़ के मारे गाना भी भूल गए हम। लो भर गया वो। ये लो भर अरे बहनों का ढेर है यहाँ। बचत चाहिए। यहाँ दिखाओ ना। सावितो सवे अश्विनो बाहुभ्याम पूषो प्रजापते। चलो भैया, इनकी दुल्हन अब हमारी हुई। अब फटाफट शादी करते हैं, उसके बाद दुल्हन को हम उठा के ले जाते हैं अपने पास। गाइस, ओए भानु, अब वाला गाना हो जाए वो रंग बिरंगी वाला एक। दुल्हन हमारी साइड आ गई ना। रंग बिरंगी साड़ी धोया जना हो, रंग बिरंगी साड़ी धोया जना हो, तुमरा चली हमली जुला रोया झना हो, तुमरा चली हमली जुला रोया झना हो। ओए रंग बिरंगी साड़ी धोया झना हो, रंग बिरंगी साड़ी धोया झना हो, तुमरा चली हमली जुला रोया झना हो, तुमरा चली हमली जुला रोया झना हो। लोगों ने चोरी नहीं किया, हम खुद ही दे रहे हैं। ये लो। ये गिफ्ट बुलाई है माया कुर्सी। दे दो। थैंक यू। अरे थैंक यू बोला। हमने कर ली शादी, थोड़ी पता है हमको, एक्सपीरियंस है बल हमें थोड़ा बहुत है। थोड़ा अभी फेरे की हो रही है, सिर में हाथ रख। बनाने पंडित जी। यदि दानम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मति ग्रहणीयात्। आज से अभी तक जो आप जिसको देते थे वो देते थे, आज के बाद अरे चुप तो इतना मैं भी सुन लेती हूँ ना, कुछ कमी पेशी रह। तब नहीं सुना 2006 में नहीं सुना बस तूने। अच्छे से सुन लेती है, कुछ कमी पेशी होगी तो पूरी करेंगे बस। यदि यज्ञम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मति ग्रहणीयात्। अब आप कहीं भी पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करेंगे, अकेले नहीं। अभी तक तो अकेले गए मंदिर
अपना दर्शन कराए। अब जोड़े में आपने जाना है, यज्ञ करना है तो जोड़े में रहना है, पूजा पाठ मंदिर इत्यादि जाना है तो जोड़े में जाना है। तो यह कह रही हैं अगर आप यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करेंगे तो आप मेरी सहमति लेंगे, स्वीकार है। दूसरा वचन भी स्वीकार। तीसरा वचन यह आपसे कह रही हैं कि अवस्था त्रय मम पालनं कुर्यात्। 25 वर्ष तक तो 22-25 वर्ष तक हमारे यहाँ बच्ची पली, उसके बाद अब 3 अवस्थाएं और हैं, अब युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था है नहीं। तो 4 वचन बेटा आपको भी मानने हैं। चलो पत्नी के लिए सुनो। तो इसमें इन्होंने कहा उद्याने मद्यपाने च पिता ग्रह गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकम। आपने अब क्या करना है, उद्यान जंगल में और कहीं ऐसी जगह अकेले नहीं जाओगी। मद्यपाने जो शराब पिए डांस बार क्लबों में नहीं जाना है, दूसरा वचन। तीसरा वचन मद्यपान पिता ग्रह गमनेन च। अब बेटा हमारे घर में जब आओगी, जब हम आपको निमंत्रण देंगे बिना आज्ञा के इनके आना नहीं। जब वो कहेंगे कि हाँ अपने पिता के घर में जाओ तो तब आप आओगी, और बिना इनकी आज्ञा के नहीं, क्योंकि बिना आज्ञा के सती को गई थी तो उनको सती होना पड़ा था। समझ में आया। शिव जी ने कहा मत जाओ, वहाँ तुम्हारा कोई भाग नहीं है, लेकिन उनको फिर अपमान उनको स्वीकार नहीं हुआ। जब वह कहेंगे हाँ जाओ अपने पिता के घर में, जब निमंत्रण देंगे तब आप आओगे, ठीक है। स्वीकार है, बोलो स्वीकार है ना। तीनों वचन स्वीकार है। जो लड़के ने स्वीकार करा तो वो भी करेगी ना। चौथा वचन उद्याने मद्यपाने जो पिता ग्रह गमनेन आज्ञा भंगो न कर्तव्यम। और चौथा वचन इनका यह है कि मैं आपको इसलिए अपने घर ले जा रहा हूँ, मेरे घर में जितने भी मेरे माता पिता हैं, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे घर में जितने भी मेरे संबंधी हैं, इष्ट मित्र हैं, उनकी भली भांति आपने सेवा टहल करना है। वो घर में आए उनको मान सम्मान देना है, उनको जिस प्रकार से जो भी घर में आपके घर में पानी है पानी पूछना है, चाय है चाय पूछनी है, फल है फल पूछना है, जिस प्रकार से उनको किसी प्रकार से उनके हृदय में ठेस न पहुंचे। बहनें आएंगी पकौड़े भी बनाने हैं, सास ससुर की सेवा करनी है, जितने बहनें आएंगी पकौड़े भी बनाने हैं। स्वीकार है, तभी तो ताली हो जाएगी। पापा की बातों से दिल भर आया दुल्हन का हमारी, और जो ज्ञान वाली बातें बताई थी वो ये बच्चे भी रोने लग गए थे। हाँ हम नहीं हो, इनको भी बुरा लग रहा है। वो तुम्हारे ये तुम लोगों के लिए भी थी, तुमने भी दूसरे ससुराल में जाना है, ठीक है। दूसरा नंबर ही सिखा मेरा नहीं है। तुम लोगों के लिए भी है वो बातें, सारी ज्ञान की बातें। शादी की बातें याद रखेंगे जो हमको हमारे को। तो वही शादी की तो बातें थी वो भी। वो एसी वाली बात तो नहीं बताई हमको, एसी तो ऊपर से ले जाओ, पीछे मुकुट के ऊपर से ले जाओ। से पति की सेवा करनी है ऐसे ही रोज। तो वचन दे रखे हैं। अभी पापा से प्रॉमिस किया था। वीडियो भी है मेरे पास। बच रे शिव जो तरान है जो जो और कुकरे सुना सकती है और आसमान जा उच्च और धरती जा फैली है जाओ हैती से बात है सब तो का ऐसा थोड़ी सब तो का पूछो तो कई का जन पूछिए सब तो का पूछो तो कई का जन पूछिए। पीछे कन्नू से ले ले। छोले भटूरे ध्यान में मतलब पिज्जा बर्गर ध्यान में रख के नोट निकालना। आजकल पिज्जा बर्गर खाते हैं सब। भानु 2000 रुपए है, हाँ याद रखना। 2000 है उसमें 500 का नोट नकली है। मम्मी के पास जाएंगे ना तू याद। मनोज जी मंत्र बच रे। पूरा कहो ना पंडित जी। और बताओ पंडित जी का मंत्र नहीं कह सकता। सब वो ध्यान धरिए। हंसना ही है शाबाश।
तो हल्का खा, थोड़ा सा पूरा खिला देना, पूरा खिला ये। और हमें पता है तो 3 दिन से पेस्ट किया नहीं है। ये सही मारा पॉइंट। टाइम नहीं था, बिजी था। बिजी दीपक जिम्मेदारी में बिजी था। भैया अब मत खाना, टेस्ट नहीं किया है। पेप्सीडेंट उसका मुंह के अंदर डाल देना है। ये जाओ, जिसने कर रखा है उसका है। जिसने पेस्ट करा है उसका है। बोलिए बधाइयाँ भैया हमारी। ये यही तो पंडित जी हैं जिन्होंने शादी करवाई है। 10 साल बाद याद करोगे। देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे महान पंडित जी जिन्होंने शादी कराई है बहुत मंत्रोच्चार के साथ, बढ़िया करके। पंडित जी के लिए भी तालियां जोरदार। और किसी को नेक्स्ट शादी के लिए बुकिंग करवानी है तो बता देना, संपर्क करें। है कोई कुंवारा? कुंवारे है कोई? ये तो दोबारा करने के वो नीतीश दा वो है बुकिंग वाले हैं यहाँ। तुम्हारी भी ऐसी करेंगे। देखो जयमाला के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। पहले शादी करेंगे तुम्हारी, फिर जयमाला करेंगे। पंडित जी बुक हो गए। अगर हम पंडित जी को फोन करेंगे, दूल्हा दुल्हन के लिए भोजन की व्यवस्था करो भाई, भोजन में क्या चाहिए? भूख लग गई है। बगाड़ी है, वो बगाड़ी लेमन। नहीं, ये तो ऐसी चीजों का तो आज नाम नहीं लेना है। फिर उसके बाद जयमाला करेंगे, खाना वाना खिला के। सुबह से भूखे हैं। ठीक है, संपर्क करें ताकि हम भी अपने लटके झटके दिखाए को ना। मुझे ये बताओ, हमारी जयमाला अब हो रही है, शादी संपन्न हो गई है, इसका कोई खास कारण है या फिर आपने मतलब सुविधा के लिए किया था? सुविधा नहीं है इसमें। ऐसा है, हमारे वहाँ 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। अच्छा। जो पुराने समय में जो विवाह होते थे वो सब ब्राह्म विधि से विवाह होते थे। तो आजकल जो नया समय आ गया है, नए समय के अनुसार लोगों ने जयमाल बीच में प्रारंभ कर दी। अच्छा। तो जयमाल का कोई औचित्य होता नहीं। अच्छा। तो जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में जहाँ वर्णन है, ब्राह्म विधि से, ब्रह्मा जी की बनाई हुई विधि से जो विवाह किया जाए वह विवाह संपन्न करना चाहिए। अच्छा। और उस विवाह का वैवाहिक जीवन में बड़ा सुंदर प्रभाव भी रहता है। तो आजकल जितने भी आप लोग विवाह देख रहे हैं वो विवाह गांधर्व विवाह हो रहे हैं। जयमाला वाले विवाह गांधर्व विवाह हो रहे हैं। अच्छा। तो गांधर्व विवाह वाले ही परिवार ज्यादा समय नहीं चल पा रहे हैं। आपने देखा होगा नए विवाह वाले वो डिवोर्स और ज्यादा पति पत्नी में नहीं बनना, परिवार में नहीं बनना। और जितने भी पुराने विवाह होते थे वो ब्राह्म विधि से होते थे और वो बहुत लंबे विवाह चलते थे। अच्छा। तो इसी रीति के अनुसार, जो ब्रह्मा की बनाई हुई रीति के अनुसार, जो 8 प्रकार के विवाहों में जो प्रमुख विवाह है ब्राह्म विवाह, उस विधि के अनुसार हमने यह विवाह संपन्न कराया। अच्छा। हमने जो आजकल की पाश्चात्य संस्कृति है उसको देखकर यह विवाह संपन्न नहीं करा। हमने वेदों के अनुसार, जो वेदों में नियत है, उस विधि विधान के अनुसार यह विवाह संपन्न किया। अब हम जयमाल आप लोगों की इच्छा अनुसार वो भी संपन्न करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बताया। हाँ, तो यह देखते हैं नेक्स्ट किसी के समझ में आता है तो आगे को भी हमारी जो पीढ़ी है कुछ करने की कोशिश करेंगे कुछ नए तरीके से, क्योंकि हमने तो आज तक यही देखा है, पहले जयमाला होती है उसके बाद ही विवाह होता है। लेकिन हमें ये भी बहुत अच्छा लगा, विवाह हो गया अच्छे से, अब जयमाला होगा, दुल्हन को ले जाएंगे घर। मेरा भी एक ये है कि निवेदन हाँ, सोने के बाद फिर इस प्रकार से यह कार्य हमको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं और हमने अपने धर्म को आगे बढ़कर यह सारे रीति रिवाज को करना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति को आजकल अंग्रेज लोग भी अपना रहे हैं, है नहीं, और हम लोग छोड़ रहे हैं। तो हम यहीं पे यहाँ इस सनातनी धर्म के
माध्यम से सनातनी धर्म के नाते हमको इस परंपरा को आगे फिर पुनर्जीवित करना चाहिए। धन्यवाद, तालियां। ये शादी तो वैसे भी बाद में ही होती है। अच्छा। हाँ, जयमाल एक फॉर्मल होता है और जो हमारी रियली होती है वो होती है शादी। जी, हमें ये जानना था कि हमारे वहाँ मतलब जयमाला पहले हुई थी तो इसका कोई कारण। जयमाला बाद में मौसी, जयमाला बाद में करी है ना, जयमाला बाद में हुई। शादी पहले करी है। अब जयमाला होगी, हमारी शादी संपन्न, फेरे संपन्न हो गए हैं। अब तुम जाओ। हाँ, जयमाला करो, दुल्हन को ले जाओ। अब दुल्हन तुम्हारी। अब तुम कुछ भी करो। ये दोस्तों, ये हमारी दुल्हन जो आ रही है बहू रानी, उनकी बुआ हैं, ये भी बुआ हैं, ये भी बुआ हैं, ये दादी हैं और ये भी बुआ हैं। 4 बुआ हैं। देखो, हम भी 4 बहनें, ये बुआएं हैं और ये मेरे फॉलोअर्स भी हैं। ये सब मुझे फॉलो भी करते हैं। तो अब जयमाला कर लेते हैं। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये है मेरी मौसी की प्यारी सी समदनी। हाय बोलो। ये देखो, मतलब दुल्हन जैसी तो आप भी लग रही हो। दुल्हन जैसी आप लग रही हो। और ये जयमाला। चली के लेंगे आने के लेंगे खिड़की बटा कमला। अब चल रहा है यहाँ पे खाना पीना सबका। दूल्हा दुल्हन साथ में बहनें भी बैठ गई हैं। अनाया को भूख लग गई बल। जेसू, ये जेसू और मीठी है, 2-2 बार वाले हैं। ये 2-2 बार वाले हैं। देखो, सुबह नाच नाच के थक गए थे। एक बार इन्होंने व्रत लिया था बल। विदाई की तैयारी हो गई है। विदाई नहीं, रो ले थोड़ा। तू भी तो यहाँ से दिल्ली गई है, खा पी के इतनी बढ़िया हो रखी है, मस्त। तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तुम रोने वाले घरों में नहीं गए हो भाई, तुम और रुलाने वालों में गए। कर दो विदा की रानी बेटी राज करेगी। ये देखो, हंसने लग गई हो। आजकल रोने का जमाना नहीं है भाई।
जाओ तुझे को सखी सब गाइस मम्मी रोने लग गई वहाँ। अच्छा ये मेरी माँ मटार मारने लगी है। बोले मामी मेरी मम्मी को भी करेगी। ऐसा कर बोल रही थी मामी मेरी मम्मी को भी करेगी। हेलो गाइस, मामी भी रास्ते में ही होगी हमारी मामी भी रास्ते में ही होगी अभी। तो अभी विदाई हुई थी मामी की और मामी बहुत रोई, आपको पता होगा। अच्छा सकुशल हम पहुंच चुके हैं दुल्हन को लेके बैंड बाजा बारात के और साथ। दुल्हन को लेके आ गए हम घर में। अब हम वेलकम करते हैं दुल्हन का। ये नानी मौसी पूजा से पता नहीं कैसे पहुंच गए यहाँ। हमको लगा हम सबसे पहले पहुंच गए। मैं ही जो गाड़ी भगा के लाई हूँ। तो गाइस रात के 12 बजे हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। दोस्तों सबका खाना पीना हो चुका है मस्त। अब घर को भी चले जाओ यार, घर चले जाओ, अब घर चले जाओ। अब हम घर जा रहे हैं। अब कल को मेला संगीत में भी तो आना है। कल मिलेंगे हम। सिंगार निकाल के बैग में रख दिए हैं, जा रहे हैं घर को। आज ये शादी पहले के चक्कर में हम लोग रह गए रात तक ऐसे ही, वरना तो हम जयमाला होते ही सीधे सटक जाते थे हर किसी के साथ। ये भाई की शादी थी ना, इसलिए रुकना पड़ा। हाँ अभी सबका खाना पीना हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अब घर। फिर मिलते हैं कल।